हेलो स्टूडेंट, दो क्लास तो हो गया मैट्रिक्स का। एक क्लास मैट्रिक्स के बारे में बताया, साथ ही साथ सेकेंड क्लास में ऑर्डर बताया। आज थर्ड क्लास में हम आपको करवाने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। देखिए जितने सारे टाइप्स हैं असाइनमेंट में तो हम लोड कर ही दिए हैं, आपको मिल ही गया है। अगर सबको हम टाइप को बोर्ड पर लिखें कितना लंबा फाइल होगा कि लोड भी नहीं होगा, उससे फायदा भी नहीं है। मेरे मटेरियल में जो पीडीएफ फाइल भेजे हैं उसमें से आप जो है सो वो टाइप्स पढ़ लेंगे, जो पढ़ाते थे उसको टिक मार लेंगे। तो हम हेडिंग देते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट टाइप हम बताने जा रहे हैं आपको रॉ मैट्रिक्स। अब आइए वैसे समझिए, जिसका अधिक विशेषता होता है उसी का नाम मेन होता है। जैसे कि यहां लिखा हुआ रॉ मैट्रिक्स, इसका मतलब क्लियर होगा, रॉ अधिक होगा और कॉलम क्या होगा, कम होगा। कोई आपसे पूछेगा रॉ मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो बोलेंगे आप ओनली वन। यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम एक मैट्रिक्स ले लिए, अब इस मैट्रिक्स में लिखे A1, A2, A3, तो आपने क्या लिखा, एक रो है और बहुत सारे कॉलम हैं, इसका नाम हो गया रॉ मैट्रिक्स। तो आप लिखेंगे यहां पर ए मैट्रिक्स इज said to be raw matrix only one row and many column। मतलब एक रॉ हो और बहुत सारे कॉलम हो तो क्या बोलेंगे हम इसे, रॉ मैट्रिक्स। नीचे नोटेशन ऑफ रॉ मैट्रिक्स कैपिटल आर, और बहुत सारे रॉ हो जाए तो आपको पता ही है, बताए थे R1, R2, R3 डैश डैश डैश। इसी टाइप से सेकेंड नंबर हो गया आपका कॉलम मैट्रिक्स। तो हम कॉलम मैट्रिक्स लिख रहे हैं और आपके माइंड में इसका डेफिनेशन आ रहा होगा। जैसे कि मैट्रिक्स लिए हम तो ऐसे लेंगे A1, A2, A3 डैश डैश डैश। तो आप क्या बोलेंगे, जैसे यहां बोले थे ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी रॉ मैट्रिक्स ओनली वन रॉ, यहां बोलेंगे ओनली वन कॉलम और मेनी रॉ। तो यहां लिख देते हैं हम ए मैट्रिक्स इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक्स only one row, only one column and many row, many row। यहां तक ही छोड़ दीजिए, ये कहलाया आपका क्या चीज, कॉलम मैट्रिक्स। नोटेशन, नोटेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स कैपिटल सी, बहुत सारे कॉलम रहेगा तो C1, C2, C3 डैश डैश डैश। यही हो गया आपका क्या चीज, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट रॉ मैट्रिक्स, सेकेंड कॉलम मैट्रिक्स। अब आइए थर्ड नंबर में हम आपको बताने जा रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देखिए चूंकि इसमें बहुत सारे टाइप हो जाते हैं तो सारे टाइप को याद रखने के लिए थोड़ा सा डिफरेंट सोच बता रहे हैं, तो कितना सेव करेंगे। तो देखिए इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपने किसी को बोला कि हमको स्क्वायर रूम चाहिए, इसका मतलब है कि आपने बोला कि लंबाई और चौड़ाई बराबर चाहिए। स्क्वायर रूट कब होगा? जब 10 बाई 10 का हो, 12 बाई 12 का हो, 8 बाई 8 का हो,
ये सब स्क्वायर रूट कहलाएगा। 10 गुने 12 डॉट स्क्वायर। तो समझ गए आप, क्लियर हो गया आपका। स्क्वायर रूट तभी हुआ जब लंबाई चौड़ाई बराबर हो गया और मैट्रिक्स में लंबाई और चौड़ाई की जगह पर रॉ कॉलम होता है। यानी आप कहेंगे नंबर ऑफ रॉ इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो आप समझ जाइए कि आपने क्या बोल दिया, स्क्वायर मैट्रिक्स बोल दिया। तो आपसे कोई पूछेगा स्क्वायर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो आप बोलेंगे ए मैट्रिक्स इज said to be a square number of row is equal to number of column। मतलब m is equal to n। जैसे ऐसा मैट्रिक्स ले लिए हम ABCD, क्या कहलाया बोलिए, स्क्वायर। एक ऐसा मैट्रिक्स ले लिए ABC A1 B1 C1, ये क्या कहलाया, नॉट स्क्वायर। ठीक है। दो टाइप आपको मैंने, सॉरी 3 टाइप आपको मैंने सिखा दिया है ना, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। अब इसके बाद जो है 4 टाइप हम बताने जा रहे हैं। टाइप 4 में इक्वल मैट्रिक्स बताने जाते हैं। अब देखिए, इफ A and B are equal matrix means same order। ध्यान दीजिए, क्या बोले, अगर 2 मैट्रिक्स इक्वल है इसका मतलब उसका ऑर्डर सेम होगा। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, A इज इक्वल टू ABCD और B इज इक्वल टू अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो आप सबसे पहले इस A का ऑर्डर फाइंड कर लीजिए। ऑर्डर तो निकालने आपको आ ही रहा है, 2 रॉ है और 2 कॉलम है, तो हो गया 2 इंटू नंबर ऑफ रॉ 2, नंबर ऑफ कॉलम 2। यहां भी आप निकाल लिए ऑर्डर, तो यहां हो गया नंबर ऑफ रॉ कितना, 2 और नंबर ऑफ कॉलम 2। बस नंबर ऑफ रॉ और नंबर ऑफ कॉलम को गुना कर दीजिए, ये कहलाएगा ऑर्डर, मतलब फाइनली 2 इंटू 2। तो आप देखें कि दोनों का ऑर्डर सेम है, इसका मतलब इक्वल मैट्रिक्स है। यानी लिखेंगे A एंड B आर इक्वल मैट्रिक्स। अब है एग्जांपल सेकेंड। एक मैट्रिक्स मैंने लिया अल्फा बीटा गामा डेल्टा, और एक मैट्रिक्स मैंने लिया ABCDEF। अब बताइए, ए का मैंने यहां पर क्या फाइंड कर लिया, ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर 2 इंटू 2। बी का ऑर्डर 2 इंटू 3, 2 रॉ और 3 कॉलम। बताइए सेम या डिफरेंट, ऑर्डर आर डिफरेंट, ऑर्डर आर डिफरेंट, मतलब नॉट इक्वल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स इक्वल नहीं है। तो इक्वल मैट्रिक्स सीख गए। अब कितना टाइप आप सीखे, 4। अब इस पर कुछ प्रॉब्लम भी फॉर्म होता है, एग्जांपल से कुछ प्रॉब्लम सीख लीजिए। जैसे क्वेश्चन हम देने जा रहे हैं आपको, A is equal to 2x minus 1 3 5
2y, b इज इक्वल टू आपको दे दिया 5 3 5 0। अब बोला इफ a एंड b आर इक्वल मैट्रिक्स फाइंड x एंड y। क्या फाइंड करना है? तो अब क्या करेंगे सो सुनिए, स्टार पॉइंट में सीख लीजिए। a इक्वल टू हम बताए थे ABCD और b इक्वल टू क्या बताए हैं? अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो यहां तो बताया कि दोनों का अगर ऑर्डर सेम होगा तो इक्वल कहलाएगा, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी उसके अंदर है, वो क्या है? तो देखिए, इफ a एंड b आर इक्वल, a और b इक्वल, देन a इज इक्वल टू आप अल्फा बोल सकते हैं, मतलब जो दो मैट्रिक्स इक्वल है उसका एलिमेंट भी इक्वल होगा। b इज इक्वल टू बीटा, c इज इक्वल टू गामा, d इज इक्वल टू डेल्टा, यानी a इज इक्वल टू अल्फा, b इज इक्वल टू बीटा, c इज इक्वल टू गामा, d इज इक्वल टू डेल्टा। तो आगे ये तो स्टार पॉइंट सीख गए आप। यही काम हम लोग इस एग्जांपल में करेंगे। यहाँ बोला जा रहा है a और b, मतलब a एंड b आर इक्वल। तो जब इक्वल होगा इसका मतलब दिस इज इक्वल टू दिस, तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 5, 3 तो 3, 5 तो 5 इक्वल है 2y इज इक्वल टू 0, 2y इज इक्वल टू 0। अब कुछ बच्चे के माइंड में हो रहा होगा कि सर यहाँ तो आप इक्वल कर दिए, यहाँ 3 था अच्छा है, 5 है अच्छा है, कुछ ऐसा भी एग्जाम्पल रहेगा जिसमें यहाँ 3 है यहाँ 7 हो? नहीं, ऐसा एग्जाम्पल रहेगा तो इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। अगर वो इक्वल होता है या कहीं दिया रहता है ऐसा, समझिए मिस्टेक है, रॉन्ग है आपका, तो अब आइए बताइए यहाँ क्या होगा? 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 3, यहाँ y इज इक्वल टू 0। यही हो गया फाइनल सॉल्यूशन, x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 0। तो आपने 4 टाइप सीख लिया जिसका नाम है इक्वल मैट्रिक्स।